सुन्नतें हमारी चल रही थीं, तो जो कुछ आज से मुतल्लिक़ा सुन्नतें हैं उनमें एक तो ये है कि आदमी जब सुबह उठे और वज़ू करने लगे तो सबसे पहले दोनों हाथों को धो ले। गुस्ल करने के लिए जाए, संजा करने के लिए जाए, जिस काम के लिए भी जाए, सबसे पहले दोनों हाथों को 3 दफ़ा धो लेना, ये सुन्नत है। और गुस्ल करने के बाद ये रात तक हम पहुंच चुके थे, फिर रात को आदमी तहज्जुद के लिए रात को सोता है, तहज्जुद पढ़ता है, सो जाता है, फिर सुबह उठता है। तो जब सुबह उठता है तो जब सबसे पहले हाथ धोएगा। फिर गुस्ल करने का तरीका शुरू में मैं बयान कर चुका हूँ, जब सुन्नतें हमारी ये शुरू हुई थी। गुस्ल करने के बाद तौलिए से साफ़ करना भी सुन्नत है, तौलिए से साफ़ न करना भी सुन्नत है। तो आदमी चाहे तौलिया इस्तेमाल करे या ना करे, दोनों सूरतों में नियत कर ले कि मैं सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, तो उसको बाकायदा सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा। और इस्तिंजा वज़ू वरा करने के बाद नमाज के लिए जाएगा तो उसकी सुन्नतें शुरू में बयान हो चुकी हैं। बाकी ज़ौजैन का इकट्ठे सोना ये ख़ुद सुन्नत है, बशर्ते के बच्चों से हिफाजत पर्दे का पूरा इंतज़ाम हो। आगे मसाइल हैं। मसाइल में तयम्मुम के मसले हमारे चल रहे थे, उसमें ये मसला अर्ज़ करना है कि अगर कोई आदमी ऐसी जगह है कि वहाँ ना तयम्मुम हो सकता है ना वज़ू हो सकता है, तो फिर वो कैसे करेगा। उसमें हुक्म ये, उस जगह मसलन ये जेल की हो सकती है कि आदमी किसी जगह जेल में बंद है और लोगों ने वक्त पर उसको वज़ू नहीं करने दिया, और कोई ऐसी चीज़ भी अंदर नहीं थी जहाँ वो बंद था कि जिस पर वो तयम्मुम कर सके, तो ऐसे मौके पर वो बग़ैर तयम्मुम बग़ैर वज़ू के ही नमाज़ पढ़ेगा। लेकिन इन नमाज़ों को वो याद रखेगा कितनी नमाज़ें थीं, ये नमाज़ें बाद में दोहराएगा। ये सूरत बाद दफ़ा जेल के अलावा ट्रेन वग़ैरह में भी पेश आ जाती है कि ट्रेन के अंदर पानी ख़त्म हो गया है और ट्रेन की दीवारें लकड़ी की बनी हुई हैं या लोहे की बनी हुई हैं कि जिसके ऊपर तयम्मुम नहीं हो सकता। अब ना पानी है और ना ही तयम्मुम की कोई चीज़ है, नमाज का वक्त निकलने लगा है, ये आदमी फिर नमाज की शक्ल बना के नमाज पढ़ लेगा। इसको कहते हैं फ़ाक़िदुत तहूरैन की नमाज, कि जिसको ना वज़ू का मौका मिला ना तयम्मुम का। ऐसा आदमी नमाज पढ़ने के बाद में फिर उसको दोहराएगा भी सही, नमाज उस वक्त पढ़ेगा भी सही और नमाज बाद में दोहराएगा भी सही। और तयम्मुम के अंदर जिस वजह से उसने तयम्मुम किया था, अगर वो वजह ज़ैल हो गई है तो तयम्मुम टूट जाएगा। मसलन एक आदमी ने इसलिए तयम्मुम किया था कि उसको डॉक्टर ने कहा था कि तुमने वज़ू नहीं करना, फिर वो ठीक हो गया, तो जो उसने तयम्मुम किया हुआ है वो उसका ख़त्म हो जाएगा। फिर उसको वज़ू है तो वज़ू करना होगा, गुस्ल है तो गुस्ल करना होगा। ये मसाइल थे।